पर फिर भी उसको मेरे ऊपर तरस नहीं आया और वे जोर जोर से मेरे शरीर को गंदी तरह से छूने लगा और मेरी फ्रॉक उठाकर मेरे साथ जोर जोर से करने लगा। मैं जोर से चिल्लाई पर मेरी आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जा सके। करीब 10 मिनट के बाद वह मेरे ऊपर से हटा और मुझे जाने को कहा। मैं 8 साल की थी जब मुझे मेरी माँ ने पास की दुकान में सामान लेने भेजा। जब मैं कुछ दुकान पर पहुंची तो देखा अंकल बैठे थे। यह वही अंकल थे जो मेरे पापा से अक्सर बात करने के लिए घर पर आ जाते थे। अंकल कहने लगे, बेटा चॉकलेट खाओगी? इतना कहकर उन्होंने मुझे अपनी गोद में बैठने को कहा। मैं अंकल के गोद में जाकर बैठ गई। अंकल ने मुझे 4-5 चॉकलेट दिलाई और मेरे फ्रॉक के अंदर हाथ डालने लगे। इस हरकत को थोड़ा डर गई। फिर उन्होंने मुझसे कहा, चलो मेरे साथ लूडो खेलो, चलकर एक गेम खेलेंगे, फिर तुम अपने घर चली जाना। मैंने अंकल को मना किया पर मेरा हाथ जबरदस्ती पकड़कर और मेरे मुंह में चॉकलेट डाल दें ताकि मैं कुछ बोल ना सकूं कि मुझे एक सुनसान रास्ते में ले जाने लगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। चलते चलते वह मुझे एक बगीचे में ले गए और मुझे सीने से लगाकर जबल। मुझे घर जाना है जिस रास्ते से वह मुझे लेकर वहां गया था। मैं कई बार अपनी सहेली के साथ जा चुकी थी। वहां के कुछ लोग मुझे पहचानते थे। मैंने कहा, अंकल मुझे छोड़ दो, मुझे सामान लेकर घर जाना है। ऐसा लग रहा था कि आज उसने तय कर लिया था कि वह अपनी आवाज़ पूरी करके रहेगा। उस उम्र में मुझे नहीं पता था कि हवस क्या चीज़ होती है, लेकिन उसकी आंखें देखकर मैं समझ गई थी कि ऐसी हरकत करने वालों की नीयत कैसी होती है। पता नहीं उस दिन उसके अंदर कौन सा जानवर है जो बरसों से सोया था और आज जाग गया था और मुझे नोच कर खा जाना चाहता था। उसकी आंखें आज मुझे डराती है। वह मेरा रेप करना चाहता था। उस जगह को तलाशने लगा जहां वह मेरे साथ मनमानी कर सके और जगह सन्नाटे में मुझे जमीन पर लिटाकर मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। जमीन पर गिरने की वजह से मेरी थोड़ी चोट लग गई और मेरे सिर से खून निकलने लगा, पर फिर भी उसको मेरे ऊपर तरस नहीं आया और वे जोर जोर से मेरे शरीर को गंदी तरह से छूने लगा और मेरी फ्रॉक उठाकर मेरे साथ जोर जोर से करने लगा। मैं जोर से चिल्लाई पर मेरी आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जा सके। करीब 10 मिनट के बाद वह मेरे ऊपर से हटा और मुझे जाने को कहा। साथ ही सर मुझे धमकी भी दी कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को जान से मार दूंगा। मैंने डर की वजह से किसी को कुछ नहीं बताया।